Hi there guys, welcome back to my channel. This is Nareen Talk episode number 5 and we have Ranjan Simkhara in the house. हाँ, तुम्हें पता है हम लोग कुछ टाइम से साथ में रह रहे हैं and we decided to come up with an episode. टॉपिक क्या है रंजन भाई? टॉपिक ये कि क्या है टॉपिक, मुझे नहीं पता, तू बता। तो आज थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्टू रखते हैं। तो हमने सोचा कि एज अ क्रिएटर there are a lot of struggle which goes behind, there are a lot of mental pressure, there are a lot of things to handle, your personal life, professional life, and how to manage all those things. So we're going to talk about that. So we're going to start with Ranjan asking his opinion because he has been amazing photographer from the period of time. So how do you manage all the challenges in this career of yours? देखो, इतना सीरियस मैं कभी होता नहीं हूँ और इतना सीरियस कभी मैं बात करता नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, सीन ऐसा है कि लास्ट 6 महीने से मैं घर पे आया हूँ, आसाम पे आया हूँ। पहले मैं दिल्ली पे रहता था। तो आसाम आया तो 3-4 महीना घर पे रहा हूँ। मतलब एक होता है ना फैमिली टाइम एंड ऑल, दोस्तों के साथ, पुराना क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स, तो वो सब काफ़ी चिल वाइब था, मस्त स्पेंड किया टाइम। सो रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं मुझे और कुछ प्रोजेक्ट शूट किया, काफ़ी अच्छा भी गया 2-3। बट एक प्रोजेक्ट पे रिसेंटली जब मैं गुवाहाटी आया इससे मिलने, जिसका पर्सनल लाइफ थोड़ा प्रॉब्लम था, तो बोला कि मेरा भी थोड़ा शॉर्टेड फक्ड अप था, तो बोला कि आजा भाई मिलते हैं साथ में, दोनों चिल करते हैं, थोड़ा शॉर्टेड हो जाएगा, दोनों दोस्त मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है। तो इसीलिए मैं गुवाहाटी आया। जिस दिन आया उसी दिन मेरा ड्रोन क्रैश हुआ, सबसे बड़ा फक ऑफ। तो फिर हुआ क्या कि जैसे आए कि सोचे हम ड्रोन से कंटेंट बनाएंगे गुवाहाटी पे, है नहीं ना वैसा टाइप का ब्लॉग एंड ऑल ट्रैवल, तो वैसा बनाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। ड्रोन क्रैश हुआ, बहुत बड़ा फटका लगा। तो जो भी इनकम किया था मैंने इस पीरियड पे, घर आके आसाम में सारा गया। सो कुछ दिन थोड़ा ऑफ सा रहा, बट फिर सोचा कि लाइफ में चीज़ें होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट एज ए कंटेंट क्रिएटर, एज ए आर्टिस्ट, चीज़ों को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। ये किसी और से कोई और बताएगा नहीं, तुमको खुद से समझना पड़ेगा। सो यही है कि फिर मैं सोचा, इससे बात किया। आज अनोर दोस्त है, इसका फ्लैटमेट अभी मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त बन गया, उसने भी काफ़ी कुछ समझाया। तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आया कि नहीं, चीज़ों को हैंडल करना सीखना चाहिए, खुद से सीखना चाहिए। नहीं कि किसी से एक्सपेक्टेशन रखना है कि भाई ये मोटिवेट करेगा या किसी पापा मोटिवेट करेंगे, वो मोटिवेट, सब खुद से हैंडल करना होता है। तो वही है, चीज़ें पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों मेंटेन हो जाएगा। सो वही सही बात बोले यार। होता क्या है ना कि चीज़ें आर नॉट इन आवर कंट्रोल, वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड एंड थिंग्स गेट मेस्ड अप। बट अभी रंजन के साथ रह के एक ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी बना रहता है ना, बंदा बहुत चिल रहता है। जैसे अभी भी बोला कि देखो मैं सीरियस बातें करता नहीं। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ पॉजिटिविटी, राइट? कि तुम आई नो ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर रहे हैं जो सिचुएशन है, बट टेकिंग इट लाइटली हेल्प यू कंट्रोल इट, सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या है ना। और ऐसे तुम ट्रैवल करते हो, ठीक है, और ट्रैवल में ऐसे लोग मिलते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्यों, क्या खास है ट्रैवलिंग का? मैं ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़े से बताओ कि क्यों पसंद है? ट्रैवलिंग मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे नया जगह डिस्कवर करना है, नया कल्चर फेस करना या नए लोगों से मिलना, नया जगह देखना। मोस्ट प्रोबेबली बीचेस से ज़्यादा माउंटेन्स मुझे पसंद है। तो कहीं ना कहीं जाके लगता है कि यार क्या ही जगह आ गई। एक होता है ना यहाँ से सुकून, जो दिल से सुकून, जो कि बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी नहीं मिलता है, तो वो मिलता है ट्रैवल करने के बाद। और ऐसा होता है कि बहुत टाइम बाद तुम रूम पे हो, एडिट कर रहे हो, शूट कर रहे हो कंटिन्यूसली, फिर कहीं एक जगह पे जाते हो जहाँ बिल्कुल ही वेदर अलग है, लोग अलग है, कल्चर अलग है, तो वो बहुत सारी चीज़ें तुमको लाइफ में लेसन्स भी मिलता है कि सीखना कि लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ पे, एक छोटी सी जगह पे, पहाड़ पे, जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, वहाँ पे लोग कैसे इतना खुशीली हैप्पीली रह रहे हैं, कैसे अपना बिजनेस कर रहे हैं, अर्निंग्स कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है वहाँ से। और ऊपर से दूसरी बात है कि जगह देखना, थोड़ा सी सा कंटेंट, बहुत सारा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है यार ट्रैवलिंग। सीरियसली ट्रैवलिंग इज़ द मेरे लाइफ में जो भी कुछ मैंने सीखा 90% ट्रैवल से ही सीखा मैंने, जो भी चीज़ें। और बहुत फक्ड अप होता है ट्रैवल में, ऐसा नहीं कि बहुत चिल एकदम मस्त रहता है। सो हमेशा जाओगे, कुछ ना कुछ सीन होगा, कुछ ना कुछ होगा, बट सीन ये है कि कुछ ना कुछ वहाँ से सीख के आओगे जो तुम्हें आगे कैरियर में बहुत हेल्प करेगा। आपको लग रहा होगा ट्रैवल की बात यहाँ से कहाँ आ गई? मैं ट्रैवलिंग इसलिए इम्पोर्ट किया ना कि हम बहुत बिजी रहते हैं यार कामों में, राइट? हम शूट कर रहे हैं, हम कमर्शियल काम कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, हम टाइम नहीं निकाल पाते खुद के लिए। जितना हमारा प्लान होता है कि ट्रैवल करेंगे,
और हम नहीं करते हैं, और एक्चुअली वो स्ट्रेस कम करता है कि नहीं? ऑब्वियसली ब्रो। तो इसलिए मैं रंजन से, इसको पता भी नहीं था मैं ये पूछने वाला हूँ, बट ये पूछा इसलिए कि एक्सप्रेस किया कि ट्रैवलिंग से क्या बेनिफिट है, चैलेंजेस भी क्या आते हैं। सो वी शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर दैट ना, क्योंकि चीज़ें परेशान करती हैं हमें, तो हमें ब्रेक लेना ज़रूरी है। सो दैट्स अ पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर, कि तुम जो भी काम करते रहते हो, जो भी प्रेशर होता है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बहुत चीज़ें चल रही हैं, उनमें से कहीं ना कहीं साल में कुछ टाइम तो हम निकाल के इसको डेडिकेट कर सकते ना। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोल्यूशन इन ऑल द प्रॉब्लम हैपनिंग अराउंड योर लाइफ, माई लाइफ, इन हिज लाइफ, इन एवरीवन्स लाइफ। कोई तो सॉर्टेड नहीं है ना यार, कोई नहीं है ब्रो, कोई नहीं। हमें ये तो एक्सेप्ट करना होगा, किसी की लाइफ अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है, इतने लाइक्स हैं और वो सॉर्टेड है, मस्त चल रही है, उसकी लाइफ सेट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी शायद अंदर से मतलब ऐसा नहीं होता जैसे दिखता है। सोशल मीडिया इट्स लाइक कि एक अलग रहता है, और पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है, बट लोग ऐसे शेयर नहीं कर सकते ना सारी चीज़ें। या सो बट वो है कि खुद से हैंडल करना सीखना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं कि किसी के भरोसे हैंडल करना। ये चीज़ तो मैंने सीखा हूँ। और जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं या जो भी हैं, उनसे बातें करते रहो, बहुत कुछ हेल्प मिलता है। ट्रैवलिंग ऑब्वियसली एक मेडिटेशन जैसा चीज़ है। सबके लिए अलग अलग रहता है, बट मेरे लिए बहुत बड़ा मेडिटेशन जैसा चीज़ है। बहुत ज़रूरी है। That's it. Things. How do you keep like प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ डिफरेंस? तुम्हारा दोस्त बोल दो रहा है फ्री में शूट कर दो, कोई लोन्स बोल दे रहे हैं, कैमरा ही तो है, और भी बहुत चैलेंजेस आते हैं। यू गाइज नो दैट राइट? पुट इन द कमेंट्स एनी फनी स्टोरी इफ यू हैव इन दिस सेक्शन। सो हाउ टू मैनेज दैट? आई मीन, लोग बोलते हैं ना कि भाई अभी जान पहचान का है, उसको सस्ते में कर देता हूँ, क्या वो सही है या क्या सीन है उसका? थोड़ा सा ब्रीफ में, ज़्यादा। पहले देखो भाई, पहले तो एक चीज़ बताओ कि जो चीज़ तुमने खरीदा है ना, कितना इन्वेस्ट किया, या जो भी चीज़ तुमने लोगों को लगता है कि यार भाई क्या मस्त टोन्स है, क्या मस्त कंटेंट है, क्या सही फ्रेमिंग है, तो लोगों को लगता है कि एकदम से इंस्टाग्राम पे देख के, किसी बड़े आर्टिस्ट का देख के सीख लिया, बट ऐसा नहीं होता। तुझे भी अब जब गया था मेरे घर पे, तो मेरे दोस्तों ने दिखाया कि मैं 2011 में कैसा क्या कर, तो मैं लाइक कि 2011 से मैं पिक्सआर्ट पे फोटो एडिट करता था। राइट। मैं खुद की सेल्फी लेके इट्स मी लिखता था, सोचो तो। ठीक है, तो चीज़ें इतना इजीली नहीं होता है। मैं ऑब्वियसली मैं फोटोग्राफी कोर्स भी किया हूँ, मैं 1 साल का कॉलेज में भी था, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ इतना ज़्यादा नहीं सीखने को मिला। मुझे लगता था कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे कि वो लोग बहुत कांड फाड़ काम कर रहे हैं, बट धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें देखने लग जाते हो ना, और अच्छा, तो लगता है कि जो पास्ट की चीज़ें थे वो तो बहुत नॉर्मल थे। तो जितना अच्छा चीज़ें देखते जाओगे, उतना तुमको लगेगा कि हाँ, ये तो मैं बहुत सिंपल काम कर रहा हूँ, मुझे और अपग्रेड करना चाहिए। और लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एज ए क्रिएटर की चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जैसे मैं पहले फोटोग्राफी पे इंटरेस्टेड था, वाइल्ड लाइफ पे था, फिर वेडिंग पे था, फिर ट्रैवल पे था। अभी धीरे धीरे मुझे फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, फिल्म मेकिंग के बाद मुझे म्यूज़िक वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बाद मुझे डायरेक्शन पे इंटरेस्ट आ रहा है। तो चीज़ें अपग्रेड करते रहना चाहिए, खुद को सीखते रहना चाहिए, नया चीज़ सीखते रहना चाहिए। अब मैं सोच रहा नेक्स्ट ईयर में गिटार सीखूंगा, या वैसा टाइप का कुछ ना कुछ चीज़ें अपने अंदर अपग्रेड करते रहो, सीखते रहो नया, उससे बहुत कुछ हेल्प मिलता है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा। वही चीज़ है, ये चीज़ें ज़रूरी है। हम कोई बड़े प्रोमिनेंट फिगर नहीं है बताने के लिए आपको, बट दिस इज एपिसोड आई एम ट्राइंग टू कैरी, बिकॉज किसी को तो बोलना होगा ना, कोई तो है जिसको सुनना होगा। आई डोंट नो 100 लोग देख रहे हैं, 500 लोग देख रहे हैं, जो भी कोई एक भी अगर इसको सुनता है एंड नो दे एक्ट अपॉन इट, दे डू समथिंग आउट ऑफ इट, दे मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट, सो दैट्स ब्लेसिंग फॉर अस, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू अस। और सो बस यही ख़त्म करते हैं। पहले आगे और मिलेंगे, कोई सीन नहीं ऐसा है अभी तो साथ में, और प्लान कर रहे हैं आगे कुछ और साथ में बहुत कुछ करने का। सो स्टे ट्यून, इंस्टाग्राम हैंडल चेक करते रहो, डेली अपडेट्स होता रहेगा। एग्जैक्टली। बाकी ऐसा रोज़ स्टोरी तो नहीं पोस्ट करता मैं, ये करता है, बट हाँ जो भी चीज़ें फक्ड अप हो रही है, जो भी सिचुएशन हैंडल करा, सब चीज़ें शेयर करता ही हूँ मैं। तो बाकी अपकमिंग बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले हैं, तो देखते रहो, स्टे ट्यून। और ट्राई करेंगे कि मैं अपना यूट्यूब चैनल पे भी कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट अपलोड करूँ, ये भी ट्राई करेगा। चेक आउट रंजन्स यूट्यूब चैनल, पुट इट अप। सो वही कि मतलब जो भी चीज़ हमने सीखा है, जो भी चीज़ रियलाइज़ किया है, जो भी अपने सिचुएशन के हिसाब से हमने
अपने अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप किया है। ऐसा नहीं कि हम बहुत पॉजिटिव है, मैं मानता हूँ ये बंदा बहुत डेडिकेशन के साथ काम करता है, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं लेजी हूँ बहुत ज़्यादा। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ मैं करता नहीं हूँ, बट टाइम के साथ अरे इमोशनल नहीं हो रहा, बट टाइम के साथ वो सब चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टाइम दो, कोई सीन नहीं है ब्रो, एकदम चिल करो आराम से। आज नहीं 1 महीने बाद हो जाएगा, 1 साल बाद हो जाएगा, 2 साल बाद, हड़बड़ी नहीं करना, आराम से चिल करके करो। जो कोट है ना, नेवर गिव अप, हमेशा बिलीव करो, बिलीव वर्ड पे बिलीव करो और करते रहो यार, रुको मत, है ना। I'll see you guys soon. That's the end of episode number 5 Naren Talk. See you next Monday.